अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम एस टी एस 001 और पी एस 516 के लेसन 37 को डिस्कस करेंगे। लेसन व्यूअर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, इसलिए इसे ध्यान से समझिएगा। कुछ टर्म्स हैं जो कि आप लोगों को बताना ज़रूरी हैं, पहले उनको देख लेते हैं। पहली है टेस्ट स्टैटिक्स। टेस्ट स्टैटिक्स क्या है? ऐसा टेस्ट जो कि नल हाइपोथेसिस का रिजल्ट प्रोवाइड करता है। टेस्ट स्टैटिक्स ऐसा टेस्ट है जो कि नल हाइपोथेसिस का रिजल्ट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हम इसके अंदर एफ टेस्ट पढ़ेंगे, एस के एक्स स्क्वायर टेस्ट पढ़ेंगे, टी टेस्ट पढ़ेंगे और जी टेस्ट को डिस्कस करेंगे। आगे बात कर रहे हैं क्रिटिकल रीजन की। क्रिटिकल रीजन जो है ना, इसको हम कहते हैं कंपैरिजन ऑफ टेस्ट वैल्यू एंड टेबल वैल्यू। जो हम टेस्ट के थ्रू जो हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू, उसको हम कंपेयर करेंगे टेबल की वैल्यू से और देखेंगे कि उसके अंदर कितना फ़र्क है। डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि जो हमारे पास टेबल से हमें वैल्यू मिलेगी ना, वो दोनों साइडों पर वैल्यू हमारे मौजूद होगी। वो वैल्यू जो साइडों पर होगी, उस वैल्यू के एक साइड से लेकर दरमियान वाला जितना भी रीजन है ना, दोनों के दरमियान वाला रीजन, उसको एक्सेप्टेंस रीजन कहेंगे और साइड वाले रीजन को हम क्रिटिकल रीजन कहेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंस लेवल की। अच्छा व्यूअर्स, आप लोग बता दें, मैं थोड़ा ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रात के 3 हो गए हैं, तो सारी बात है। अभी सवाल इस टाइम में इतनी ज़्यादा ऊंची नहीं बोल सकता। सिग्निफिकेंस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको हम अल्फा से ज़ाहिर करते हैं। पिछले लेसन में आपने पढ़ा होगा कि लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जिस तरह 99% था, 95% था, तो जो बाकी रह गया उसको हम कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जिस तरह 99% अगर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस था, तो बाकी जो बचता है 1%, वो होता है हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आगे चलते हैं। ये देखें। अच्छा, आपको ये चीज़ बता दूं, क्रिटिकल रीजन और एक्सेप्टेंस रीजन एक दफ़ा फिर हमारे पास टेबल से वैल्यू आई है 1.96। ठीक है, जो हमने वैल्यू मेजर की है, रिजल्ट हमारा वैल्यू आया जो हमने कैलकुलेट की, वो आई है 1। इसका मतलब होगा कि 1.96 दूसरी तरफ -1.96, इन दोनों के दरमियान में 1 है, तो ये हमारा एक्सेप्टेड रीजन होगा। एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर हमारी वैल्यू आ गई। अगर 1.96 से बड़ी वैल्यू आती है वह, या 1.96 माइनस से छोटी वैल्यू आती है बड़ी, तो हम फिर उसको क्रिटिकल रीजन में काउंट करेंगे। एक्सेप्ट रिजेक्टेड रीजन कहा जाएगा उस टाइम इसको। ये सारी चीज़ें आपको जब हम एग्जांपल करेंगे तो समझ आ जाएगी। वन टेल एंड टू टेल टेस्ट क्या होते हैं? वन टेल में हमेशा ग्रेटर या स्मॉलर का साइन इस्तेमाल होगा, जिस तरह आपके सामने है। एच नॉट या एच ज़ीरो जो है वो म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट, यानी कि हम जो है म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट या म्यू नॉट पे हम म्यू की वैल्यू लगाएंगे, म्यू ग्रेटर देन म्यू वैल्यू। और एच वन जो है इसके ऑपोजिट होगा हमेशा। एच वन एच नॉट के, एच ज़ीरो के हमेशा ऑपोजिट होगा। तो यहाँ पे ऊपर ग्रेटर देन है और नीचे क्या है, ये मैं हाईलाइटेड पॉइंट को पढ़ रहा हूँ, म्यू स्मॉलर देन म्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, ये जो म्यू नॉट है ना, म्यू स्मॉलर देन म्यू नॉट, इसका मतलब है म्यू स्मॉलर देन, आगे म्यू की वैल्यू हम पुट करेंगे फार्मूले। यहाँ फार्मूला जस्ट लिखा हुआ है, हम क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे म्यू नॉट की जगह म्यू की वैल्यू फिर पुट करेंगे, बाकी एज इट इज़ ही होगा। यहाँ देखें, टू टेल रीजन में, टू टेल में हमेशा इक्वल और नॉट इक्वल का साइन इस्तेमाल होगा। जिस तरह एच ज़ीरो इज इक्वल टू एच नॉट इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो, या म्यू नॉट पढ़ लें। एच वन के अंदर क्या होगा, एच एच नॉट का तो आपको पता है ना, नल हाइपोथेसिस है, और एच वन जो है वो
अल्टरनेट हाइपोथेसिस, मतलब जो रिजेक्ट हो गया नल की जगह दूसरा वो हम अल्टरनेट कहते हैं। अल्टरनेट जो है H1 से ज़ाहिर करते हैं। H0 के अंदर म्यू बराबर है म्यू नॉट के, और H1 के अंदर इसके ऑपोजिट होगा कि म्यू बराबर नहीं है म्यू नॉट के। ये टू टेल टेस्ट है। अभी आपको एग्जाम्पल की तरफ लेके चलते हैं तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। कुछ चीज़ें एग्जाम्पल से पहले जो कि याद करने वाली हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले, जब भी आपने सवाल की स्टेटमेंट पढ़ी और आपने देखा कि इसमें लेस, ग्रेट या एक्सीड और इंक्रीज, अगर इस तरह के लफ्ज़ नहीं लिखे गए तो आपने जो हाइपोथेसिस बननी है वो टू टेल होंगे। टू टेल होंगे मतलब उनके अंदर इक्वल या इक्वल नॉट का साइन होगा। अगर कहीं पे लेस या ग्रेट या एक्सीड या इंक्रीज या डिक्रीज इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे तो वो क्या होगा, वन टेल, यानी कि हम उसके अंदर इक्वल ग्रेटर और स्मॉलर का, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन ये साइन इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। अगली चीज़ ये कि अगर सवाल में सिग्मा दिया हुआ है यानी स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है तो इसमें हमेशा जी डिस्ट्रीब्यूशन ही इस्तेमाल होगी। अगर कह रहा है कि एन जो है ग्रेटर और इक्वल टू म्यू हो, एन जो है वो इक्वल या ग्रेटर हो म्यू से, तो हम जी डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करेंगे। अगर एन जो है स्मॉलर है या इक्वल है म्यू के तो हम टी डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करेंगे। अब जी क्या है और टी क्या है वो आपको इसी के अंदर पता चल जाएगा। दोबारा सुन लें, कॉपी पेन से लें, नोट कर लें कि अगर एन ग्रेटर या इक्वल होगा म्यू से तो हम जी डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करेंगे। अगर एन जो है स्मॉलर या इक्वल होगा म्यू के तो हम टी डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करेंगे। हमारा सवाल ये है कि एक स्टील की कंपनी है, इसमें काम करवाया जा रहा है। अच्छा चलें, इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन देखें, अ स्टील कंपनी मैन्युफैक्चर्ड एंड असेंबल्ड, ये सारा पढ़ते जाएं, बिल्कुल एंड पर आ जाएं। इट हैज़ मीन ऑफ 200 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1600। मीन जो है 200 है यानी कि म्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। जब स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है तो मैंने आपको कहा था कि हम जी डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा, मीन 200 है। एक और चीज़, अगर दो मीन दिए गए ना सवाल के अंदर तो जो बड़ा मीन है उसको हमेशा एक्स बार से ज़ाहिर करेंगे और जो छोटा मीन है उसको हमेशा म्यू से ज़ाहिर करेंगे। अब यहाँ पे एक मीन हमारे पास आ गया, अब एक मीन जो है आगे आएगा। यहाँ आ जाए, आखिर में ये देखें, आखिर से बिल्कुल पढ़ रहा हूँ मैं कि प्लांट वन डिफरेंट फ्रॉम 200 एट 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल यानी अल्फ़ा हमारे पास आ गया 0.05। ठीक है। द मीन नंबर ऑफ डेस्क प्रोड्यूस्ड लास्ट ईयर, नंबर कितना है, एन जो है वो है 50। और कह रहा है कि मीन मीन नंबर 203.5। दूसरा मीन आ गया यानी कि ये बड़ा है, ऊपर जो हमने मीन पढ़ा था वो 200 है, वो हम म्यू से ज़ाहिर करेंगे और जो बड़ी वैल्यू है मीन की वो उसे हम एक्स बार से ज़ाहिर करेंगे। ठीक है। अभी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। पहले स्टेप के अंदर कह रहा है कि हम नल या अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है उसको करेंगे। यहाँ पे पहले नल के अंदर एच नॉट जो आएगा म्यू इज़ इक्वल टू, इक्वल का साइन इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पे टू टेल इस्तेमाल कर रहे हैं। टू टेल हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सीड, आपने देखा है यहाँ पूरी स्टेटमेंट पढ़ी है, यहाँ पे एक्सीड का, इंक्रीज का, डिक्रीज, ग्रेट, लेस इस तरह का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए हम टू टेल इस्तेमाल करेंगे। टू टेल के अंदर हमने पढ़ा है कि हम इक्वल का साइन ही लगाते हैं, इक्वल या नॉट इक्वल का। ऊपर मैंने आपको बताया था कि म्यू नॉट इज इक्वल टू, जो बराबर होता है म्यू नॉट जो होता है वो एच नॉट होता है म्यू इज इक्वल टू 200।
म्यू की वैल्यू हमें पता है क्या है, 200 है, क्योंकि स्मॉलर वैल्यू मैंने कहा था म्यू की होगी, और अगर जो लार्जर वैल्यू मीन की होगी वो हम एक्स बार ज़ाहिर करेंगे। H1 के अंदर हम इसके ऑपोजिट करेंगे, अल्टरनेट जो है वो इक्वल का साइन हम ख़त्म करके नॉट इक्वल लगा देंगे 200 के। स्टेप 2 के अंदर हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखना है। मैंने आपको जैसे ऊपर बताया वो है 0.05, यानी अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 है। यहाँ पे हमने देखना है कि हमने कौन सा स्टैटिक्स टेस्ट लगाना है, तो ज़ाहिर बात है जी वाला लगाना है, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा दिया हुआ है। मैंने आपको कहा जब सिग्मा दिया हुआ हो तो हम हमेशा जी वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे, जी वाला टेस्ट ही लगाएंगे। जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। सारी चीज़ हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ पे हम जो है ना, ये देखें वैल्यूज़ दी हुई हैं, सारी वैल्यूज़ पुट करके जी की वैल्यू आ गई 1.55। अब ये वैल्यू हमारी है कैलकुलेटेड, जो कि हमने कैलकुलेट की है। स्टेप 5 में देखें क्रिटिकल रीजन। इसमें हम जी की कैलकुलेशन से हासिल होने वाली वैल्यू को टेबल वाली वैल्यू से कंपेयर करेंगे। जब भी कुछ पॉइंट्स हैं नोट करने वाले, याद करने वाले, उनको याद कर लीजिए। ये देखिए मैंने बिल्कुल एंड पे दी हुई है, इनको देखें, पेज 7 को नेट किया हुआ है। H1 जब भी म्यू जो है इज़ नॉट इक्वल टू म्यू होगा, म्यू मतलब वहाँ पे म्यू की वैल्यू इंटर करेंगे ना, दूसरा जहाँ सेकंड वाले म्यू है वहाँ पे म्यू की वैल्यू जिस तरह 200 हमने लगाई थी, तो क्रिटिकल रीजन के अंदर हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो होगा जी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू जी अल्फ़ा बाय 2। अगर म्यू बड़ा होगा म्यू से तो हम जी ग्रेटर देन जी अल्फ़ा लगाएंगे, और अगर छोटा होगा तो हम जी स्मॉलर देन जी अल्फ़ा लगाएंगे। ये याद रखिए। अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, आ जाए ज़रा, म्यू इज़ इक्वल टू H1 किस बारे में, म्यू नॉट इक्वल टू 200 है, ऊपर वाली पहले नंबर 1 कंडीशन फॉल कर रही है, तो यहाँ पे हम क्रिटिकल के अंदर जी ग्रेटर और इक्वल टू जी अल्फ़ा बाय 2 लगाएंगे। इन्होंने ज़्यादा डिटेल से सॉल्व नहीं किया हुआ, खैर मैं आपको बता दूं, जी की वैल्यू तो हमारे पास 1.55 आ गई। अब ग्रेटर और इक्वल टू हमने करना है जी अल्फ़ा बाय 2 के, अल्फ़ा बाय 2 है ना, अल्फ़ा की वैल्यू है, हमने जो अल्फ़ा की वैल्यू निकाली थी वो है 0.05, ठीक। इसी तरह 0.05/2 होगा, 0.025 आ जाएगा। इसको टेबल में वैल्यू हम सेट करेंगे, टेबल में सेलेक्ट करेंगे वैल्यू, तो हमारे पास आ जाएगा 1.96, यानी कि सी की वैल्यू 1.55 जो है वो ग्रेटर है 1.96 से। ये देखिए ना, यहाँ पे नंबर 1 कंडीशन में देखें, जी की जगह, पहले जी की जगह हम लगाएंगे 1.55, और ग्रेटर और इक्वल के आगे जी अल्फ़ा बाय 2 की हमने वैल्यू निकाली 1.96। ये तो स्टेटमेंट गलत हो गई। यही कह रहा है कि 1.55 ग्रेटर और इक्वल टू 1.96, जबकि ये ऐसा तो नहीं हो सकता, 1.55 तो छोटा है। हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया, ये हमारी स्टेटमेंट होगी फाज, लिहाजा कैलकुलेटेड वैल्यू डज नॉट फॉल इन सी आर, सो वी डोंट रिजेक्ट, नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट नहीं होगा। नल हाइपोथेसिस कह रहा है कि म्यू इज इक्वल टू 200, नल हाइपोथेसिस हमारा ठीक है। कैसे ठीक है ये आपको मैं टेबल से बता देता हूँ एक दफ़ा, इससे डायग्राम से। एच नॉट इज़ नॉट रिजेक्टेड क्योंकि 1.96 एक तरफ प्लस वाला है एक तरफ माइनस वाला है, हमारी वैल्यू आई है 1.5। 1.96 और इन दोनों के दरमियान में है ना 1.5 1.96 से छोटा है ना, तो दरमियान में होगा। वो किस रीजन में आ गया, एक्सेप्टेड रीजन में। 1.96 से राइट और लेफ्ट वाली साइड वो रिजेक्टेड रीजन है, और दरमियान वाला जो है नॉट रिजेक्टेड है, यानी एक्सेप्टेबल है। तो हम एच नॉट इज़ नॉट रिजेक्टेड कहेंगे। अभी इसके थोड़ी सी मुख्तलिफ एग्जांपल इससे उसको देख लेते हैं, चले वहाँ से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल 2 के अंदर कह रहा है कि सैंपल ऑफ 100 वर्कर्स विद चिल्ड्रन इन केयर, यहाँ पे बात करें कि 26 ये रुपीज़ हैं, ठीक है, 2650 और स्टैंडर्ड डेविएशन देखें, इसमें भी स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया 500 है।
हम क्या करेंगे, यहाँ पे z वाली वैल्यू ही पुट करेंगे। t वाली वैल्यू अभी तक नहीं आई, t वाला फॉर्मूला भी नहीं आया, यहाँ पे भी हम z को ही पुट करेंगे। वेरीफाई द डिपार्टमेंट्स क्लेम दैट मीन एक्सीड्स। अब देखें ज़रा, एक्सीड का लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया। मैंने कहा था जब एक्सीड का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो हम वन टेल, जब एक्सीड या इंक्रीज का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होंगे तो हम टू टेल टेस्ट या हाइपोथेसिस इस्तेमाल करेंगे। अगर एक्सीड का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाएगा तो हम वन टेल का इस्तेमाल करेंगे। वन टेल के अंदर हमने ये भी पढ़ा है कि ग्रेटर और स्मॉलर का साइन आता है, इक्वल का साइन नहीं आता। ठीक, आ जाइए ज़रा एक यहाँ पे देखें, सेम उन्होंने इसी तरह किया है। एच नॉट म्यू स्मॉलर देन 2500 और एच वन म्यू ग्रेटर देन 2500, एक्सीड्स आ गया। अभी स्टेप 2 के अंदर कह रहा है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उन्होंने दिया हुआ है, अल्फ़ा 0.05 दिया हुआ है, और एच अगर कहीं पर सिग्निफिकेंस लेवल नहीं दिया होता ना तो आप अपने पास से 0.05 कंसीडर कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। नंबर 3 में हम मेजर करेंगे टेस्ट स्टैटिक्स। हमें पता है सिग्मा की वैल्यू दी हुई है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दी हुई है, तो हम जी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जी वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया। उसके बाद 4 में कह रहे हैं क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन है हमारे पास, हमने जी वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 3। इन्होंने यहाँ पे ये 3 आ गया। ठीक है, क्रिटिकल रीजन को ये ऊपर ही सॉल्व कर रहा है कि हमने कहा जी। अच्छा, अभी यहाँ पे देखें ज़रा, इधर आ जाएं पहले आप। H1 जो है म्यू ग्रेटर देन 2500 है, यानी म्यू ग्रेटर देन म्यू है, ये भी म्यू की वैल्यू है ना 2500। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये कंडीशन जो है, देखें सेकंड कंडीशन देखें, H1 म्यू ग्रेटर देन म्यू या फिर 2500 है, तो हमने क्रिटिकल रीजन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, जी ग्रेटर देन जी अल्फ़ा। यहाँ पे आ जाएं दोबारा हम, मतलब कि अब यहाँ पे z ग्रेटर देन जी अल्फ़ा देखिए लिखा हुआ है इन्होंने, z ग्रेटर देन स्टेप 4 के अंदर z 0.05 लिखा हुआ है, मतलब ये अल्फ़ा की वैल्यू। टेबल के अंदर से हम वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1.645। जो हमने वैल्यू मेजर की यहाँ पे वो है 3, यानी कि म्यू ये जो है ना z ग्रेटर है, वैल्यू हमारी ठीक हो गई। z जो हमने मेजर किया वो 3 है, वो ग्रेटर है 1.64 से। ये जो है हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि अभी देखें इन्होंने ये थोड़ा ठीक नहीं बनाया हुआ। वापस मैं इसके ऊपर ही आपको समझाता हूँ, इसके ऊपर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। 1.96 है दोनों तरफ और हमारी वैल्यू आई है 3। 3 कहाँ पे आएगी, 1.96 से आगे आएगी, यानी कि रिजेक्टेड रीजन, डू नॉट रिजेक्ट वाले रीजन से निकल की वैल्यू आगे चलेगी, रिजेक्टेड रीजन में चलेगी। इसलिए इस कंडीशन के अंदर हम रिजेक्ट कर देंगे, हम कहेंगे एच नॉट इज़ रिजेक्टेड एंड एच अल्टरनेट जो है H1 जो है वो रिजेक्टेड नहीं है। समझ आ गई, H1 इज़ एक्सेप्टेड, इसके अंदर ऑपोजिट हो जाएगा बिल्कुल इसके। यही लेसन था व्यूअर्स आपका। इंशाल्लाह ताला लेसन जो 38 है इसके अंदर हम टी डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे। पिछले लेसन में भी जो हम पढ़ चुके हैं हमने जी डिस्ट्रीब्यूशन को देखा था, नेक्स्ट लेसन में हम टी डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो कि स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। अगर आपको पहली दफ़ा समझ नहीं आई तो आप 2 दफ़ा देखें, लेक्चर तीसरी दफ़ा देखें। अगर आपको जी डिस्ट्रीब्यूशन की समझ नहीं आई तो हो सकता है आप टी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो आपको पिछले कंसेप्ट भी आपके क्लियर होते जाएंगे साथ साथ। फिर भी मुझे उम्मीद है कि 99% स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी। अपने नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं जल्दी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।